चार पक्षी बोल रहे थे, मोर देखकर नाचने लगा। तो संत तुलसी कहते हैं, मोर जब नाचने लगा तो मेरे भाई बहन हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, राम जी लगाते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, नहीं लगाते। हाँ सुना, राम जी ने भी लगाया। भगवान श्री कृष्ण सदैव ये मयूर वृक्षधारी है, सब है विपक्ष को पक्ष ना हमारो है, सब है विपक्ष को पक्ष ना हमारो है, ए मोर पक्षवारो सोई मोर पक्षवारो। हे मोर पंख धारण करने वाला ईश्वर, तू ही अंत में मेरा पक्ष लेगा, तेरे ही आश्रय से मेरा कल्याण होगा। मेरे भाई बहन, चार पक्षी बोल रहे थे, पांचवा पक्षी नाच रहा था। नाचते नाचते मोर ने पंख छोड़ा तो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, इसे उठाओ। लक्ष्मण जी ने जब उसे उठाया तो उस पंख से पूछा, तुम कहां लगे थे? बोले प्रभु मैं मोर के पीछे था। वो पंख दिया, पूछा कि तुम कहां थे? बोले प्रभु मैं मोर के पीछे था, पीछे लगा था, मोर के पीछे पंख रहता है। तो बोले मोर ने क्या किया? बोले हमें छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे के पीछे ही क्यों लगते हो जो तुम्हें छोड़ने वाला है? मोर के पीछे लगे, ऐसे के पीछे ही क्यों लगते हो जो तुम्हें छोड़ने वाला है? हम एक उदाहरण से, इस उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे भाई बहन। पानी है, पानी में चीनी मिलाइए और उस पानी को आप चूल्हे में रख दीजिए, और जब गर्म होगा, उबलते उबलते क्या होगा? 5 लीटर यदि पानी है और उसको उष्णता प्राप्त होते जाए, उष्णता प्राप्त होते जाए तो होगा क्या? उसका पानी फिर 4 लीटर बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। अंत में वो होगा कि उसमें केवल चीनी बचेगी। पांच लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल दीजिए, उसको गर्म कीजिए, उबालिए, अंत में पानी उसको छोड़ देगा, अंत में चीनी बचेगी। लेकिन यदि वही चीनी दूध में मिला दी जाए तो फिर उस पात्र को गैस में रखा जाए तो क्या होगा? उबलते 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 रबड़ी बन जाएगा, और रबड़ी के बाद खोआ बन जाएगा। दूध वो है वो चीनी को छोड़ता नहीं, और जल वो है वो छोड़ देता। इसलिए कुछ ऐसा है जो छोड़ेगा और कुछ ऐसा है जो नहीं छोड़ेगा। क्या मुझे छोड़ेगा, क्या मुझे नहीं छोड़ेगा, इस बात का निर्णय स्वयं लीजिए। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे जीव, प्रतिदिन छोड़ो, सोचो कौन मुझे छोड़ेगा? ये शरीर भी मुझे छोड़ेगा। जब ये आप चिंतन करोगे तो ये शरीर भी मुझे छोड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए तो मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पेट, ये मेरा है, तो मैं क्या हूं? इस उत्तर को खोजिए बस। कौन मुझे छोड़ेगा और कौन है ऐसा जो मेरे साथ रहेगा, उसको आप समझिए मेरे भाई बहन। कहा उसके पीछे क्यों लगते हो जो तुम्हें छोड़ने वाला है? तो हुआ क्या? राम जी खिले हुए पुष्पों को तोड़ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी अधखिली कलियों को तोड़ने लगे। कलियां सोचने लगी, काश हम खिले होते तो राम जी हमें भी चैन करते। तो लक्ष्मण जी ने उनकी भाषा को समझ लिया, तो कलियों को लक्ष्मण जी तोड़ने लगे, खिले हुए पुष्पों को राम जी चैन करने लगे।
इसके बाद लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को वहां पर बैठाया, श्रृंगार किया। जब श्रृंगार किया तो जिसको राम जी ने चयन किया था उन पुष्पों की तो माला बनाई, राम जी को धारण कराया, लेकिन जिसको लक्ष्मण जी ने तोड़ा था, चयन किया था, उन कलियों ने कहा, हे संत, कृपा करके हम अधखिलों को स्वीकार किया है। तो जो खिल चुके हैं जो भक्त, उनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो कलियों की तरह जिनकी भक्ति विकसित नहीं हुई है, अधखिले जो जीव हैं, उनको संत कृपा करते हैं। तो किया क्या, राम जी ने जिनको चयन किया उनकी तो माला बना दी गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने जिनको चयन किया तो कलियों ने लक्ष्मण जी से कहा, हमें कहाँ जगह मिलेगी। तो बोले, चिंता मत करो, राम जी ने जिनका चयन किया है वो तो गले ही तक सीमित रहे, लेकिन जिनका चयन मैंने किया है वो राम जी के घुंघराले बालों के बीच में लगा रहे, मुकुट सिर के ऊपर। क्या सुंदर सूत्र है। मोर पंख सिर सोहत के